Hello, children. You are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, your English teacher. This video is for class 8th. Subject is English. Lesson number 13, Ahilya Bai, a great Indian queen. Children, can you tell me some great women of India? Can you tell me the names? In your junior classes, you might learn names of some great Indian women. Can you remember? Yes. Okay. Yeah. Flashing in your mind. Lakshmi Bai, Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Then Durgavati, Rani Durgavati of Jabalpur. Chennamma, Chand Bibi, Ahilya Bai, Sita, Savitri. So there are many more. And these are the women, Indian women, which belongs to Madhya Pradesh. Ahilya Bai, Durgavati, Lakshmi Bai, Chand Bibi. So they are from here only. So we'll start the lesson now. इंडिया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हुए मैन वुमेन जो बहुत ग्रेट, और उन्होंने जो कुछ भी किया, वॉट एवर वर्क एंड डीड्स दे हैव डन, आज कई सालों के बाद भी आज हम उनको याद करते हैं. तो उसमें से एक जो आज अपन पढ़ रहे हैं वो है अहिल्या बाई होलकर. उनका जन्म हुआ 1725 में एक छोटे से गांव में चौंडी, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में. उनके फादर थे मनकाजी शिंदे, जो कि गांव के पटेल थे, यानी मुखिया. और उनकी माँ सुशीला, वो एक रिलीजियस वुमेन थी, भगवान को बहुत मानती थी. उस समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन फिर भी अहिल्या बाई के जो फादर थे, उन्होंने घर पे ही उनको पढ़ने और लिखने की व्यवस्था की. अब इतिहास के पन्नों में, इतिहास में अहिल्या बाई का जो एंट्रेंस है वो कैसे हुआ? इट वाज एन एक्सीडेंट नॉट इन दैट सेंस. लोग ऐसा कहते हैं कि जो मल्हार राव होलकर हैं, जो मालवा टेरिटरी यानी इंदौर, मालवा टेरिटरी आज का इंदौर का समय, वो चौंडी में रुके थे जब वो पूना जा रहे थे तब. और उन्होंने अहिल्या बाई को वहाँ देखा जब वो 8 साल की थी, और वो मंदिर में पूजा कर रही थी. तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही पावन, बहुत ही पायस, होली नेचर गर्ल है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है. तो वो अहिल्या बाई होलकर को अपनी राजधानी ले आए अपने बेटे खांडे राव के लिए, उसकी दुल्हन बनाने के लिए, उससे शादी करने के लिए. लेकिन क्या हुआ, अहिल्या बाई के जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए, वो मारे गए युद्ध में 1754 में, जब वो केवल 29 साल की थी. लेकिन जो मल्हार राव उनके ससुर थे, अपने बेटे की मौत के बाद दुखी नहीं हुए, उन्होंने अपना हिम्मत नहीं खोई. उनको पता था कि उनकी जो बहू है, डॉटर इन लॉ, वो उनके बेटे से कम नहीं है. इसलिए उन्होंने अहिल्या बाई होलकर को एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाई और मिलिट्री अफेयर्स यानी कि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी.
और उसके बाद फिर 12 साल के बाद वो भी एक्सपायर हो गए, उनके ससुर। अहिल्याबाई में बहुत सारी क्वालिटीज़ थीं, रूलर भी बहुत अच्छी थीं, अच्छी ह्यूमन थीं वो सारे लोगों की शिकायत सुनती भी थीं, गरीबों के लिए केयर करती थीं, लेकिन उतनी ही कठोर थीं। क्यों थी कठोर? किसी को भी पैसे का मिसयूज़ नहीं करने देती थीं। यदि उनका कोई भी ऑफिसर लोगों को धोखा देता था, उनको टॉर्चर करता था, तो वो उनको पनिश भी करती थी बहुत। वहाँ वो कठोर थीं, बहुत बहादुर थीं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन थीं वो। लास्ट पैरा समझा रहे हैं हम आपको। उनका बेटा भी मल्हार राव जब उनके थे, उनकी डेथ के 1 साल बाद ही चल बसा। उनका एक मिनिस्टर था गंगाधर, उसने देखा कि हस्बैंड भी ख़त्म हो गए, फादर इन लॉ ससुर भी ख़त्म हो गए, और उनका बेटा भी। तो उसको लालच आ गया और उसने कहा कि एक वुमेन जो है, औरत, वो स्टेट को ठीक तरीके से रूल नहीं कर सकती, इसलिए उनको सन ले लेना, मतलब सन अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो कि मालवा की गद्दी पे बैठेगा। तो उसका प्लान क्या था कि अहिल्याबाई को वो अलग कर दे, वो रास्ते का कांटा, और सारे पैसे और पावर का वो खुद यूज़ करेगा। लेकिन अहिल्याबाई कहीं एक कदम आगे थी उससे। उसने क्लियरली कह दिया, मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, मैं अपना स्टेट देख सकती हूँ अच्छे से, आइंदा मुझे कोई सलाह मत देना। गंगाधर को बहुत डिसअपॉइंट हो गया, उसको लगा कि मेरा तो पासा पलट गया, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो पहुंचा राघोबा दादा के पास और उसको एडवाइस किया कि तुम अहिल्याबाई के ऊपर अटैक कर दो। राघोबा दादा जो था, उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी सब जीती, और वो लड़ भी रहा था तो उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने इंदौर की तरफ कूच कर दिया अहिल्याबाई के ऊपर अटैक करने के लिए, उनके फोर्ट पर। जब अहिल्याबाई को ये न्यूज़ पता चली तो उन्होंने ये डिटर्मिनेशन कर लिया, पक्का निश्चय कर लिया कि वो तो लड़ेंगी उससे और उसको लेसन सिखाएंगी, सबक सिखाना तो ज़रूरी है। तो उन्होंने एक मैसेज भेज दिया राघोबा दादा को कि जैसे ही वो क्षिप्रा नदी क्रॉस करेगा, क्षिप्रा उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन में सुना होगा, कई लोग गए भी होंगे, वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो क्षिप्रा नदी जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसको लड़ना पड़ेगा, मतलब क्षिप्रा के पहले या तो रुक जाए, वापस लौट जाए, नहीं तो फिर यदि वो क्रॉस किया तो देन ही विल हैव टू फाइट विद हिज आर्मी, विद हर आर्मी। अब राघोबा दादा को लग रहा था कि अहिल्याबाई सरेंडर कर देंगी बिना लड़े, तो वो डर गया और उसको लगा कि यदि वो औरत से हार गया, यदि एक वुमेन से हार गया, तो उसका नाम जितना उसने कमाया है, एक जिसका उतना उसका फेमस है, वो एक एज अ वॉरियर यानी योद्धा, वो चला जाएगा। और यदि मान लो वो जीत भी गया तो कोई उसकी तारीफ़ नहीं करेगा कि औरत से लड़ के जीत गया तो क्या, ऐसा उसको लगा। तो उसने फिर आखिरी में क्या किया, लड़ने का इरादा छोड़ दिया और वापस चला गया। तो डिटर्मिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। मतलब जब कभी आपको लगे कि सामने वाला आपसे, आपको लगता है, तो बट यू शुड नॉट लूज़ योर डिटर्मिनेशन। आपको भी कॉन्फिडेंट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी भी थीं और उसके आसपास के इलाकों की भी, और उन्होंने वहाँ पर रूल किया 1767 से लेकर 1795 तक। वो अपने महल से चलाती थी, जो उनका किले में था। उसको अहिल्याबाई फोर्ट कहते हैं, जो महेश्वर में है, नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। कभी जाओगे वहाँ तो ज़रूर घूम कर आना।
उनके राज्य में इंदौर जो था सबसे पावरफुल सिटी बना मालवा रीजन की। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, उनका रेनोवेशन यानी कि जो टूट फूट रहे थे उनको सुधरवाया। बनारसी में विश्वनाथ टेम्पल बनाया, गया जी जहाँ पर कि अपन पितरों का पिंडदान करते हैं वहाँ पर विष्णुपद टेम्पल बनवाया। बहुत सारी रोड्स बनवाई, रोड्स रिपेयर करवाई। बनारसी से कोलकाता की रोड भी उन्होंने रिपेयर करवाई। बहुत सारे घाट बनवाए, नदियों पर कुएं खुदवाए, टैंक्स बावड़ियाँ बनवाईं, और रेस्ट हाउस जो राहगीर लोग रहते हैं ना तो उनको रुकने के लिए धर्मशालाएं वो बनवाईं। हिमालय से लेके पूरे साउथ इंडिया तक सब जगह बहुत सारे काम किए उन्होंने। उनका जो कैपिटल था यानी राजधानी वो महेश्वर था, और महेश्वर जो है वहाँ पर लिटरली मतलब साहित्य बहुत ज़्यादा लिखा गया, म्यूज़िक के लिए फेमस है, आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए, और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं वहाँ पर। उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स को भी बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया, मतलब उनको केयर किया, उनको स्कॉलर्स दी। खुशहाली राम जिसका नाम, फिर क्राफ्ट में छोटे छोटे बनाने वाले क्राफ्टमैन मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाले लकड़ी से या मिट्टी से, स्कल्पचर्स बनाने वाले आर्टिस्ट, उनको सैलरी मिलती थी और उनको सम्मान मिलता था उनकी राजधानी में। उन्होंने महेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी डेवलप करी, और आज भी वो साड़ीज़ जानी जाती है, माहेश्वरी साड़ीज़ पूरे वर्ल्ड में। तो ये इन्होंने इतने सारे काम किए। अब भारत में तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स हुए हैं, वॉरियर्स वुमेन हुए हैं, पोएट क्वींस हुए हैं, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जो है उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। 30 साल तक उन्होंने मालवा में वहाँ पर राज किया अकेले। बहुत ही मैग्निफिसेंट वुमेन थी वो, बहुत काबिल, बहुत ही लायक रूलर, अच्छी थी, ग्रेट क्वीन थी। इसलिए आज भी हम उनको पूरे देश के अंदर बहुत इज्जत से उनका नाम लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ये लेसन है आपका। अब इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स हम भेजेंगे बाद में, तो उनको लिखना और नोट्स वगैरह सब कंप्लीट करते रहना। सारे नोट्स लिखना है और टेस्ट भी लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।